GSP प्लस के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। FPCCIA की पाकिस्तान का GSP प्लस खत्म करने के प्रोपेगेंडे की मजम्मत साकिब फयाज मगू ने कहा, GSP प्लस कोई समझौता नहीं होगा। सदर FPCCI इकराम राजपूत का दो टोक ऐलान, कहा हुकूमत GSP प्लस स्टेट्स का दिफा करे। FPCCI के ओहदेदारान का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की GSP प्लस पर बयानात की शदीद मजम्मत। GSP प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मफाद के खिलाफ साजिश करार, कहा GSP प्लस लाखों अफराद के रोजगार से जुड़ा हुआ है। शाजिया मरी बोली, मुल्क के खिलाफ बयानिए बनाने वालों को अवाम मुस्तरद करेंगे। सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध भर में 1 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होगी। मखदूम महबूब उल जमा बोले, किसानों से 3500 रुपये मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। जाम खान चोरू ने कहा, 10 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम खरीदेंगे। 10% गंदम खराब हुई है, इस पर सजा देंगे। गंदम करप्शन में मुलविस 35 अफसरान को मुअत्तल किया गया। इम्तहानात में नकल अब नहीं चलेगी। नकल रोकने के लिए जदीद वाटर मार्किंग सिस्टम नाफिज करने का ऐलान। पेपर आउट करने वालों का फौरी सुराग लगाने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ। सूबाई वजीर इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले, कहा इम्तहानी मराकज़ की निगरानी के लिए सूबाई सतह पर शिकायती सेल कायम होगा। पेपर लीक होने पर बोर्ड चेयरमैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। कराची में नमी के तमाम पेपर्स ई मार्किंग के जरिए लिए जाएंगे। दौरान इम्तहानात लोड शेडिंग न करने के लिए मुतल्लिका इदारों को खतूत जारी। फ्रेंच सीखनी है तो आ जाएं। कराची के फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ में गैर मुल्की असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तलबा को फ्रांसीसी ज़ुबान का तालीम देने का सिलसिला जारी। 3 माह के मुख्तसर दौरानिए के कोर्सेज का आगाज़। फ्रेंच ज़ुबान सीखना मुश्किल नहीं, फ्रांसीसी उस्ताद का दावा। नौजवानों की बड़ी तादाद को फ्रांसीसी ज़ुबान सीखने में दिलचस्पी। पेशा वाराना मैदान में भी नई राहें खुलने लगी। सिर्फ आम केसेस पर तहरीरी फैसले जारी होंगे। कुफायतशारी मुहिम अदालतों पर भी असरअंदाज, अदालती अमूर भी महदूद। सिंध हाई कोर्ट कुफायतशारी मुहिम के तहत बंद। सिंध हुकूमत ने मामूल की समाअत मुअत्तल, अहम मुकदमात के फैसले जारी कर दिए। सिक्योरिटी खदशात और ईंधन बहरान। सिंध बार कौंसिल ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए। लाड़काना, हैदराबाद और सखर बार इंतखाबात ताहुक्म सानी मौखर। हफ्तावार अदालती तातुलात ने भी इंतखाबी अमल मुतासिर किया। नागुज़ीर हालात के बायस इंतखाबी अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल। इंतखाबात के लिए नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। सिंध बार कौंसिल का जमहूरी अमल जारी रखने के अज़म का आदा। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मलिर साबिर कॉलोनी में बिजली की बंदिश से मकीन परेशान। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। पानी की सहूलत भी महदूद। गर्मी में बिजली के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। शहरियों का हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। डॉक्टर का बहरान होगा ख़त्म। सिंध हुकूमत ने खाली आसामियों पर मजीद नई भर्तियाँ कर दी। ग्रेड 17 की 279 खवातीन डॉक्टर्स की भर्तियाँ मुकम्मल। नई भर्ती की जाने वाली खवातीन डॉक्टर्स सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात। सबसे ज़्यादा खवातीन डॉक्टर्स देहात के अस्पतालों में तैनात हैं। नोटिफिकेशन जारी। भर्तियों के सेहत की सहूलियात में बेहतरी की उम्मीद। वफाकी मोहतसिब आला सिंध में मजीद रीजनल सब रीजनल दफातर कायम करें। वज़ीर सिंध से नवीद कामरान बलोच की मुलाकात में अहम फैसले, कहा सिंध हुकूमत वफाकी मोहतसिब आला के साथ भरपूर ताउन करेगी। सूबाई हुकूमत वफाकी मोहतसिब के पोर्टल को अपने हुकूमती पोर्टल के साथ मुंसलिक करेगी। पोर्टल मुंसलिक होने से आवाम को आसान रसाई और आगाही हासिल होगी। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में कमी। आलमी मार्केट में सोना $10 सस्ता $4,445 फी औंस का हो गया। फी तोला सोना 1,000 रुपये। 10 ग्राम सोना 858 रुपये सस्ता। फी तोला चांदी की नई कीमत 7,454 रुपये पर जा पहुंची।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, शिपिंग कंपनियों ने वार्षिक चार्जेस बढ़ा दिए। शिपिंग सेक्टर में बेचैनी। नायब सदर फेडरेशन हाउस आसिफ सकी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किराया $1500 तक बढ़ा दिया गया। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी प्रीमियम में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान के 30,000 कॉन्ट्रैक्टर जोन में फंस गए। ताजिर बरादरी का हुकूमत से सूरत हाल पर तवज्जो का मुतालबा। सोयाबीन, चाय और स्टार्च मुलावी की अहम बरामदात। पाकिस्तान के लिए मुलावी ज़रई मसनूआत का अहम सप्लायर बनने लगा। एजाजी काउंसलर जनरल अब्दुल्ला ज़िकी की सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू। कहा 5 साल में पाकिस्तान को बरामदात में 79.7% इजाफा हुआ। ज़रई बरामदात ने पाकिस्तान और मुलावी को मज़ीद करीब कर दिया। दो तरफ़ा तिजारत में मज़ीद इजाफे के इम्कानात। पाकिस्तान सिंगल विंडो जदीद टेक्नोलॉजी से तजारत में इनकलाब लाने को तैयार। पाकिस्तान में समुद्री और तजारती खदमात का जदीद कारी का अमल तेज़। बंदरगाहों पर गाड़ियों की हैंडलिंग का नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ। रोल इन रोल ऑफ सर्विस से गाड़ियों की लोडिंग और अनलोडिंग होगी आसान। पाकिस्तान सिंगल विंडो का आलमी तजारती नेटवर्क से राब्ता बढ़ाने पर जोर। ईद उल फितर के बाद सिविल अस्पताल में मरीजों का रश। तमाम ओपीडीज मरीजों से भर चुकी हैं। रोजाना हजारों अफराद इलाज के लिए अस्पताल का रुख करने लगे। इंचार्ज ओपीडी डॉक्टर हुरेश कुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 5000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। शहरियों को हाइड्रेशन और इंतजार के दौरान सब्र करने की हिदायत। घर के लिए फर्नीचर लेना हो या करनी हो ऑफिस के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग, सब कुछ होगा एक छत तले। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो का आगाज। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने की कोशिश। मुल्क भर से मारूफ ब्रांड्स डिजाइनर्स की शिरकत। जदीद फर्नीचर और होम डेकोर नुमाइश का हिस्सा। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर का रुख करने लगी।